अज़ीज़ साथियों, खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र हो क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त हमारे साथ रहती है। आज खुदावंद ने हमें फिर मौका दिया कि कलाम मुक़द्दस की खूबसूरत बातों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो सकें। ख़ास तौर पर बताना चाहते हैं कि ज़िंदा उम्मीद का ये आज का प्रोग्राम ख़ास हमारे उन मसीही बहन भाइयों के नाम हम इस प्रोग्राम को डेडिकेट करते हैं जिन्हें गुज़िश्ता हफ्ते 22 सितंबर को ऑल सेंट चर्च में जिनके खून के साथ होली खेली गई, और हम अपने मसीही बहन भाइयों को इस बात का यकीन दिलाना चाहते हैं और उनके लिए दुआ गो हैं कि हम तमाम मसीही इस दुख और करब की हालत में उनके साथ बराबर के शरीक हैं और आपके लिए दुआए खैर मांगते हैं और खुदावंद से इल्तिजा करते हैं जो इंसाफ करने वाला खुदावंद है, क्योंकि वो कादिर मुतलिक है, वो देखता है, वो सुनता है और वो जवाब देता है। और हमारा ये ईमान है कि आप जो खुदा के कीमती लहू से ख़रीदे गए लोग हैं और जिसके कीमती लहू की कीमत अदा कर दी गई, आपके इन सारे दुख और तकलीफ़ की हालात को वो आसमान से देखता है और वो वक्त जल्द आने को है जब खुदावंद हमारा इंसाफ करेगा। आइए कलाम मुक़द्दस में से आज अपनी तसल्ली और रहनुमाई के लिए पास्टर पीटर पॉल के साथ मिलकर कलाम को सीखते हैं। दोस्तों, मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ आज के दिन के लिए, जब हम अपने तमाम मसीही बहन भाइयों को इस दुख की हालत में देखते हैं और उनको एक तसल्ली में भी पाते हैं, तो हमारे दिल से एक शुक्रगुजारी निकलती है, क्योंकि ये तसल्ली इंसान किसी को तसल्ली नहीं दे सकता। ये तसल्ली सिर्फ पाक रूह हमारी ज़िंदगी में लाता है। और हमारी दुआ है वो तमाम दोस्त जिनके अज़ीज़ इस दुनिया से चले गए, खुदावंद अपनी इलाही तसल्ली और तशफ़ी उनकी ज़िंदगियों में लाए। लेकिन जब हम इन वाक़यात को देखते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो हम कलाम की रहनुमाई से अपने लिए हौसले को लेना चाहते हैं, सब्र को लेना चाहते हैं कि कलाम हमें क्या सिखाता है। अगर हम कलाम में से देखें, अमाल की किताब उसके 8वें बाब की पहली 8 आयात अगर हम पढ़ें, तो वहाँ पर हमें पता लगता है कि किस तौर पर मसीहों को परसिक्यूट किया जाता था। जमाइमा, अगर हम इस आयत को देखें, अगर हम 7वें बाब में देखें तो हमें स्तिफनस का पता लगता है कि किस तरह वो खुदा के नाम की गवाही देता है और लोग उसे कत्ल करवा देते हैं, उसे पत्थरों से मार दिया जाता है, संसार कर दिया जाता है। और मसीहत में ये पहला शहीद था जिसको मसीह की वजह से शहीद कर दिया गया। और फिर हम कलीसिया में देखते हैं कि जब स्तिफनस को शहादत नसीब हुई, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग थे, जिसका लिखा है और साउल उसके कत्ल पर राज़ी था। आज बहुत सारे साउल भी हैं दुनिया में जो मसीहों के कत्ल पर राज़ी हैं, लेकिन हम इस बात में देखेंगे क्योंकि खुदा का रूह उन साउल को, ऐसे लोग जो साउल की ज़िंदगी बसर करते हैं, उनको बदल सकता है, उनकी ज़िंदगियों में मसीहों के लिए मोहब्बत पैदा कर सकता है। यहाँ पर लिखा है और साउल उसके कत्ल पर राज़ी था, एग्री था कि हाँ ऐसा होना चाहिए। और आज जो वाक़या पाकिस्तान में हुआ, हम ये जानते हैं कि बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई इस बात को कंडेम कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं, हमने यूट्यूब पर, फेसबुक पर ऐसे कमेंट्स भी पढ़े कि लोग खुश भी हैं। इसलिए हमारा दिल बहुत दुखी हुआ जो उन लोगों के लिए जो इस तरह से उनके लिए खुशी बनाते हैं। कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं उसी दिन उस कलीसिया पर जो यरूशलेम में थी बड़ा जुल्म बरपा हुआ। जैसे ही मार दिया गया तो लिखा है पूरी कलीसिया पर बड़ा जुल्म बरपा हुआ। और अगर हम कलाम मुक़द्दस में अमाल की इस किताब को पढ़ते जाएं तो यहाँ पर लिखा है कि पहली सदी की कलीसिया को कत्ल कर दिया जाता यस्सु के नाम की खातिर, और उन्हें मारा जाता, और लिखा है उन्हें गलियों में घसीटा जाता, औरतों को, बच्चों को। और जमाइमा, अगर हम नए अहदनामे में जाएं और
यूहन्ना की अंजील देखें और हम खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज देखें कि यीशु मसीह ने ख़ास तौर पर परसिक्यूशन के लिए क्या कहा, और ये अल्फाज हमारी ज़िंदगियों में, मसीहों की ज़िंदगी में एक ख़ास तसल्ली लाते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, अगर आप इस हवाले को मेरे लिए पढ़ें, 15 बाब की 18 आयत से लेकर आप इसको 20 आयत तक मेरे लिए पढ़ते हैं। अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी है। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज़ रखती है, लेकिन चूँकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है, इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है। जो बात मैंने तुमसे कही थी उसे याद रखो कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। अगर उन्होंने मेरी बात पर अमल किया तो तुम्हारी बात पर भी अमल करेंगे। आमीन। जमाइमा, ये जो हवाला आपने अभी पढ़ा, इसमें ख़ास इस बात का ज़िक्र किया गया है और लिखा गया है कि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है। तो दोस्तों, जो मसीही लोग हैं वो चुने हुए लोग हैं, वो नूर के फर्जंद हैं। और बातों की तरफ तवज्जो नहीं है, लेकिन वो बातें जो बाइबल से मुतल्लका हैं, जो मसीह से मुतल्लका हैं, लोग आज भी उनके ख़िलाफ़ हैं। मैं ये सोचती हूँ कि जो सच्चाई और रोशनी की बातें हैं, यकीनन ये बात इब्लीस को पसंद नहीं आती और वो रोशनी को और इस नूर को इस दुनिया में फैलने नहीं देता। और इसीलिए वो सच्चाई की इन बातों के ख़िलाफ़ उठ खड़ा होता है। एग्जैक्टली। और साफ यहाँ पर लिखा है, दुनिया तुमसे अदावत रखती है। दुनिया, यहाँ पर किसी एक फ़िरके का जिक्र नहीं, दुनिया तुमसे अदावत रखती है, जो लोग मसीह के पीछे चलते हैं। और लिखा है कि उन्होंने मुझे सताया तो वो तुम्हें भी सताएंगे, परसिक्यूट करेंगे। तो दोस्तों, जो मसीह के पीछे चलते हैं, ये रास्ता सुकड़ा है, वो सताए जाएंगे। हमने यस्सु की सलीब उठाई है और हमसे लोग अदावत भी रखेंगे, सताए भी जाएंगे। लेकिन एक चीज़ है, ये भी आपको तसल्ली की बात आगे बताना चाहता हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं कि बेशक हम मसीही होते हुए परसिक्यूट होते हैं। वो दोस्त जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जिनके अजीज़ इस हादसे का शिकार हो गए, ये ख़ास बात मैं उनके लिए कर रहा हूँ, क्योंकि हम यस्सु के नाम से कहलाते हैं, हम नूर के फर्जंद हैं, हम भी नूर हैं, इसलिए लोग हमसे अदावत रखते हैं। लूका की अंजील उसका 21 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, और मेरे नाम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मेरे नाम के सबब से। जब हमारे नाम के आखिर में मसीह आता है, जब हम क्रिश्चियन कहलाते हैं, तो ऑटोमेटिकली परसिक्यूशन हमारा हिस्सा बन जाती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये ज़िंदगी तो 60 और 70 साल की है। तो अगर हम सताए भी जाते हैं तो हमें ये ज़रूर पता है कि इस ज़िंदगी के बाद एक ऐसी ज़िंदगी है जो ना ख़त्म होने वाली है। और गुज़श्ता दिनों 22 सितंबर 11:40 पर जो हादसा पेशावर में हुआ, जितने हमारे बहन भाइयों, बच्चों की जान उसमें गई, बुज़ुर्गों की जान, वो सब लोग जिनको शहादत नसीब हुई, जो खुदा के घर में थे, हमारा ईमान है कि वो बाप इब्राहिम की गोद में हैं। खुदावंद ने उन्हें अपने पास कबूल किया है। वो यस्सु की खातर परसिक्यूट हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है मेरे नाम से तुमसे लोग अदावत रखेंगे। और ये भी लिखा है बाइबल में कि जान देने तक तू वफादार रह तो तुम्हें ज़िंदगी का ताज मिलेगा। सो जमाइमा, ये बहुत वो लोग जो जान देने तक। और पिछले दिनों जब हमने अपने दोस्तों को फ़ोन किया तो बहुत सारे ऐसे अजीज़ जिनकी ज़िंदगियां इस हादसे में ज़ाया हो गईं, जिनके बच्चे रुखसत हो गए, हम उनकी ज़िंदगियों में बहुत सारे खादमों ने फ़ोन करके बताया कि एक अजीब तसल्ली उनकी ज़िंदगी में है। मैं ये सोचती हूँ कि ये तसल्ली और सुकून सिर्फ़ हकीकी खुदावंद ही दे सकता है। और अज़ीज़ साथियों, सबसे बढ़कर जो बड़ी बात है और आज हमारे लिए तक़वियत का बायस है कि हम सब बर्रे के कीमती लहू से ख़रीदे गए हैं। सो जिन लोगों को ये शहादत नसीब हुई,
جن کا خون بہایا گیا، جن کے خون کی ہولی کھیلی گئی، آج ہم تسلی کے ساتھ اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ برے کے قیمتی لہو سے خریدے ہوئے لوگ تھے، اور یقیناً باپ ابراہیم کی گود میں ان کو جگہ ملی۔ اور آج ہم ان خاندانوں کے ساتھ خاص طور پر اظہار تسلی کرنا چاہتے ہیں اور ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سب مسیحی ہیں، اور مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جتنے دینداری کے ساتھ مسیح کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے جلوس نکالے، کچھ لوگ غصے اور غم کا شکار تھے، انہوں نے توڑ پھوڑ بھی کی، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں دلی طور پر وہ سب پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آج بھی لوگوں کے ہاتھ پاکستان کی سلامتی کے لیے اٹھتے ہیں، کیونکہ کلام میں یہ لکھا ہے کہ جس شہر میں رہو اس کی سلامتی چاہو، اس کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہے۔ اس لیے ہمیں کلام سے یہ بات سیکھنی ہے کہ پرسیکیوشن ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر نہیں سکتی۔ ہمارے دل غم میں ڈوبے ہیں اپنے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے، عزیزوں کے لیے۔ جمائمہ، میں اس دن کو یاد کرتا ہوں جب ہم اس شہر میں تھے۔ دوستو، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چند سال پہلے ہم اسی شہر کا حصہ تھے، اور وہاں سے ایز اے ریجنل ڈائریکٹر جب میری ٹرانسفر ہوئی، وہاں پر جب ہم خدمت کر رہے تھے تو ہم اسی چرچ کا حصہ تھے۔ اسی چرچ میں ہم نے بہت سارے پروگرامز کیے، اور جب ہمیں پتہ لگا کہ کس طرح سے 2 ٹیررسٹ اس چرچ میں انٹر ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ کو اڑا دیا، اور ان کے ساتھ بہت ساری جانیں شہید ہو گئیں، تو ہمارے دل غم میں ڈوب گئے، کیونکہ ہم اس چرچ سے 5 منٹ کے فاصلے پر رہتے تھے۔ بہت سارے ہمارے دوست مسیح میں سو گئے، انہیں شہادت نصیب ہوئی۔ تو آج میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے خاص دعا کریں، اور ہم جتنے اس دنیا میں ہیں، بے شک ہم غصے میں ہیں، ہم بہت سارے لوگ شاید ان کے ایکسپریشن غصے والے ہوں، لیکن ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے مجھے ستایا تو وہ تمہیں بھی ستائیں گے۔ یہ ستانا ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ ہم نے کراس پہنی ہے، اور یہ کراس پرسیکیوشن کا نشان ہے۔ ہاں، لیکن ہم ایسی حادثوں کی مذمت کرتے ہیں، پرزور ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ حکومتوں کو ایسا ایکشن لینا چاہیے کہ تاکہ لوگ اپنی عبادت گاہوں میں جا کر آزادی سے ورشپ کر سکیں، انہیں ڈر نہ ہو۔ لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں مسیحی لوگ ابھی تک ڈرے نہیں ہیں، بلکہ وہ دعا کر رہے ہیں، اور آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، یہ زندگی 60 یا 70 سال کی ہے، اگر قوت ہو تو 80 برس۔ اس کے بعد ایک زندگی ہے جو ہم نے ابدیت یسوع کے ساتھ گزارنی ہے۔ جتنے بہن بھائی مسیح میں سو گئے ہیں وہ سب یسوع کے پاس ہیں، وہ ایک اور خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں صرف جاگتے رہنا ہے۔ وہ لوگ جو زندہ ہیں، جو بچ گئے اس حادثے میں، جو خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہم چرچ میں موجود تھے لیکن ہم بچ گئے، تھوڑی دیر پہلے وہ نکل گئے، ہمیں مل کر دعا کرنی ہے۔ آئیے ہم ان تمام اپنے دکھی بہن بھائیوں کے لیے جو اس وقت غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم مل کر دعا کریں۔ Let's pray۔ خداوند قادر مطلق خدا، تو جو زندہ خداوند ہے، تو جو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، ہم تیرے شکر گزار ہیں خداوند آج ان گھڑیوں کے لیے جس میں تو نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے ان تمام مسیحی بہن بھائیوں کے لیے جو ملک پاکستان میں اور دیگر ممالک میں خداوند صرف اس سبب سے ستائے جاتے ہیں کہ وہ تجھے پیار کرتے اور تیرے ساتھ چلتے ہیں، اے خداوندوں کے خدا، ہم مل کر ان کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا مانگتے ہیں، اور دعا کرتی ہوں اس وقت خاص طور پر خداوند کہ تو اپنے کرم کی نگاہ کر، اور یہ سناسی اس وقت جتنے بہن بھائی ہسپتالوں میں ہیں خداوند، دکھ اور تکلیف میں سے گزر رہے ہیں، تو اپنے شفا والے ہاتھ کو بڑھا، قادر مطلق خدا ان کو شفا دے، ان کو زندگی دے، اور اس دکھ کی گھڑیوں سے آزاد کر تاکہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور تیرے نام کو جلال دے سکیں، تیرے گواہ بن سکیں، اور بہتوں کو تیرے قدموں میں لا سکیں۔ جتنے بہن بھائی خداوند جن کے عزیز و اقارب خداوند تجھ میں سو گئے، جنہیں یہ شہادت نصیب ہوئی، ہم ان کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اس لیے خداوند کیونکہ انہوں نے
तेरे नाम के सबब से ये दुख उठाया, तेरे नाम के सबब से खुदावंद उनका ये खून बहाया गया। मैं दुआ करती हूँ कि खुदावंद ऐसी बेवाओं को, ऐसे खुदावंद बुज़ुर्गों को, ऐसे भाइयों को, ऐसी बहनों को खुदावंद जिनके घर उजड़ गए, आए खुदावंदों के खुदा तू उनको तसल्ली और तशफ़ी दे, क्योंकि तू इत्मीनान का सरचश्मा है, तू हमारा बाप है, तू हमारी माँ है, तू हमारा दोस्त है। आए बाप तू उनको ईमान में मजबूत कर ताकि वो याद रख सके कि तू उनके साथ है, तू ना हमसे दस्तबरदार होता है और ना हमें छोड़ता है, ताकि तेरी कुदरत बड़ी अजीब तरीके से उस जगह पर काम करे। और अब हम उन सारे अजीज़ों को खुदावंद तेरी हजूरी में इसी ईमान के साथ रखते हैं कि तू जल्द एक बड़ा काम करेगा और एक गवाही उस मुल्क में होगी और तेरा नाम जलाल पाएगा। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। एक घंटा बैठ के ना लेट के वो मर गया 1 घंटा वो लेटा रहा है। पेशावर में धमाके थे या क़यामत सुग़रा, किसी को कुछ पता न चला। लोगों को होश आया तो हर तरफ खून नजर आया। जो मर गए उनका सफर खत्म हुआ, जो बच गए वो जख्मियों की मदद को आए। उन्हें उठाया और अस्पताल की तरफ चल पड़े। जख्मी तड़पते रहे, मगर अस्पतालों में अमले की कमी उनके लिए एक और इम्तिहान साबित हुई। मुझे कहता रहे भाई किसी को बुला, 1 मिनट, वो 1 घंटे बाद मर गया। अस्पताल में लाशों की गिनती होती रही, इतने लोग हलाक हुए कि ताबूत खत्म हो गए। ये अंदोनाक वाकया जो पेशावर में रोनमा हुआ है, मैं समझती हूँ कि हमें इसे मजहबी रंग नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन सफाक कातिलों का ताल्लुक ना किसी मजहब से है, ना किसी दीन से है। उनके करीब ना किसी मस्जिद, ना किसी मंदिर और ना किसी चर्च का तकद्दुस है। वो सफाक कातिल, वो दरिंदे हैं और वो यकीनन इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। ये पाकिस्तान में होने वाला पहला वाकया नहीं है। हमारा दिल उस दिन भी इसी तरह से तड़पता है जब किसी मस्जिद में धमाका होता है। मेरा दिल उस दिन भी इसी तरह से रोता है जिस दिन किसी इमाम बारगाह पर अहले तशीह को कत्ल किया जाता है। यकीनन ये तमाम वाकयात जो हैं ये काबिल मुज़म्मत हैं, लेकिन ये आज पाकिस्तानी कौम के लिए एक लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि दहशतगर्दी का ये अज़दहा पूरे पाकिस्तान को खाता जा रहा है। और हम अपने दिल को तसल्ली देने के लिए यही कहते हैं कि ये मुट्ठी भर शर पसंद अनासर, यही मुट्ठी भर शर अनासर 50,000 से ज़्यादा लोगों को खा गए हैं। यहाँ पर कल जब पेशावर में ये सानिहा हुआ तो वहाँ खून देने वालों की एक कतार लग गई थी। 400 से ज़्यादा खून के बैग्स वहाँ पर जमा हुए, तो वहाँ पर उस खून में कोई तफरीक नहीं थी कि ये हिंदू का है, ये मुसलमान का है, या किसी सिख का है, या किसी पारसी का है। वो खून पाकिस्तानियों का खून था, वो खून पाकिस्तानियों का है, और ये खून पाकिस्तानियों का ही है जो रोज़ बहाया जा रहा है। हम मसीही जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान की तख्लीक हुई, तो हम यहाँ पर आए थे, वोट के जरिए आए थे। क्या कोई आप मुझे आइन में, किसी किताब में कोई अहद, कोई ये दिखा सकते हैं रिटन कि लिखा गया था कि यहाँ पर मसीही दर्जा चहारम के मुलाजम होंगे? ये शर्मनाक बातें जो हैं ये हमें और ज्यादा डिस्करेज करने के लिए, क्या ये मौका था ऐसी बातें उठाने के लिए? और अगर मेरे लोग यहाँ झाड़ू देते हैं, अगर मेरे लोग इस मुल्क की सफाई करते हैं, शुक्र है सफाई करते हैं, सफाया नहीं करते। स्पीकर साहब, ये दोहरा मयार जो है ये अच्छा नहीं है। यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगी कि मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे, दोशाला ढा दे जो कुछ ढेंदा,
पर किसी दा दिल कदी ना ढाई रब दिलां विच रहिंदा। दुख और कुर्ब का हर एक लम्हा, दुख और कुर्ब का हर एक लम्हा याद रहेगा, याद रहेगा। खून में डूबा हर एक चेहरा, खून में डूबा हर एक चेहरा याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा। तीर गमों के दिल में हमारे उतर गए, पलती पलती फूल से चेहरे बिखर गए। खुशबू जैसा हर एक चेहरा, खुशबू जैसा हर एक चेहरा याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा। हम ये चाहते हैं कि हम कॉर्नरस्टोन चर्च की तरफ से उनको एक पैगाम दें। आइए मिलकर उनकी मदद करें ताकि वो अपना इलाज करवा सकें। जब हम लोकल लोगों को कॉल करते हैं, पासबानों को, तो वो ये बताते हैं कि बहुत सारे लोग तिब्बी इमदाद ना होने की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। कुछ लोगों की टांगें ज़ाया हो गईं, कुछ लोगों की हाथ कट गए, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। उस एक्सप्लोजन की वजह से वो जो मटेरियल था कुछ लोगों के बदनों में चला गया और बहुत बहुत महंगा इलाज हो रहा है। सो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये वक्त है कि हम अपने मसीही बहन भाइयों के लिए खड़े हों और जो कुछ भी आप करना चाहें। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको डायरेक्ट उनका नंबर मिले, आप डायरेक्ट उनको भेजना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको वहाँ के पासबान का और वहाँ की कलीसियाओं का भी एड्रेस दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कॉर्नरस्टोन चर्च की तरफ से भेजें, तो आप हमें भी डायरेक्ट कॉर्नरस्टोन एशियन चर्च के नाम कोई भी हदिया भेज सकते हैं, ताकि हम उनको, जो लोकल मुकामी कलीसिया है, आपका गिफ्ट उन तक पहुंचा सकें, ताकि वो लोग जो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं, ये हदिया उन तक पहुंच सके, ये सपोर्ट उन तक पहुंच सके। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ लोग जो लावारिस हो गए, कई ऐसी बेटियां हैं, कई ऐसे बेटे हैं, कई ऐसे बहन भाई हैं जिन आप उन्हें अडॉप्ट कर सकते हैं और अडॉप्ट करके एवरी मंथ आप उनका एड्रेस लेकर आप उनको सपोर्ट शुरू कर सकते हैं। ये हमारी मोहब्बत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कहें कि हम उनके लिए दुआ करते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है याकूब के खत में कि अगर तू अपने बहन या भाई को नंगा देखे और उसे ये कहे कि हाँ खुदावंद तेरे साथ हो, हम उनके लिए दुआ करेंगे, लेकिन जो तन के लिए दरकार है वो चीज़ें उसे ना दे, और हम उसे सिर्फ कहते हैं कि हाँ तू गर्म रह, लेकिन जो कुछ चाहिए वो ना दे, तो कलाम में लिखा है ईमान बगैर ईमाल के मुर्दा है। ये वक्त है कि हम प्रैक्टिकल हेल्प के लिए उठें, दुआएं भी साथ करें और प्रैक्टिकल हेल्प भी दिखाएं। आप अपना बेस्ट गिफ्ट अपने उन गरीब बहन भाइयों के लिए, मसीहियों के लिए
जो इस वक्त उस हादसे का शिकार हुए हैं, जिन घरों में चीखो पुकार है, जिन घरों के चिराग गुल हो गए, आप उनके लिए निकालें ताकि हम मिलकर एक अच्छी उनकी मदद कर सकें। अजीज़ साथियों, जाते जाते एक दफ़ा फिर आपको इस बात का यकीन दिलाना चाहते हैं और तसल्ली देना चाहते हैं कि खुदावंद आपके साथ है। मुझे और आपको जागते रहना है, ईमान में मजबूत बनना है, मर्दानगी करनी है और इन सब बातों पर मोहब्बत के साथ गालिब आना है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस का यही दर्स है। और खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी से हम हमेशा इस बात को सीखते हैं कि उसने हमारे लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी, लेकिन मोहब्बत की इंतहा ये थी कि उसने हमेशा अपने दुश्मनों को कहा कि इनको मुआफ़ करो, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और आज हम अपनी मसीही कौम के साथ उनके गम में बराबर के शरीक हैं और आपके साथ मिलकर इस बात को कहना चाहते हैं कि हम हमेशा आपके लिए दुआए खैर और आपके लिए जिस तौर पर भी मदद कर सकते हैं, हम हमेशा आपके साथ साथ रहेंगे। इस ईमान से रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ। जेड़े जालम जुल्म कमांदे ने ओ नहीं रहंदे मिटे जांदे ने। जेड़े जालम जुल्म कमांदे ने ओ नहीं रहंदे मिटे जांदे। मजलूम